नमस्ते दोस्तों, स्टोरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सब, इसके पहले आपने गुड्डी का स्वाभिमान देख पढ़ा और उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। आप लोगों के कमेंट अभी नहीं हैं और सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। थोड़े बहुत व्यूज़ बढ़ रहे हैं, इससे पता चलता है कि एक नए राइटर के लिए आप लोग देख रहे हैं। इतना जल्दी यूट्यूब पे आते ही अगर कुछ 40-50 व्यूज़ मिल जाते हैं तो मतलब समझ में आता है कि हाँ, आप लोगों ने पढ़ा है। तो मेरा नाम जगदम्बा तिवारी है, आप सभी जानते हैं और इंट्रोडक्शन मैं दे चुकी हूँ। और आप जो ब्लॉग पढ़ते होंगे, आपको पहले में मैं अपना ब्लॉग बता चुकी हूँ। मिसेस जगदम्बा तिवारी शुक्ला से मिल जाएगा गूगल पे। और jagdambastories.wordpress.com पे 310 से ज़्यादा स्टोरीज़ है जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जो मेरा लिखा हुआ है। और इसके अलावा 95 और 96 ब्लॉग्स हैं जिन पे कुछ अदर को छोड़ के नॉवेल्स के टॉपिक्स हैं, जिसमें कुछ नॉवेल्स कंप्लीट हैं। आप लोग अगर शौकीन हो पढ़ने का तो आप उसको सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग का टॉपिक है 8 अगस्त 2016 का लिखा हुआ है स्टोरी सभ्यता और सभ्य समाज। और उसमें सभ्य किसे कहते हैं हमारे समाज में, हमारे समाज के मानव सभ्य किसको मानते हैं। अभी देखिए, ये सभ्य जब मैं लिखी थी तो हमें बहुत ज़्यादा पब्लिश वगैरह करने आता नहीं था। किसी तरह वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म हमें मिला, फ्री प्लेटफॉर्म था, तो अपना मैं लिखती थी। क्योंकि उसके पहले मेरी भी बहुत सारी स्टोरीज चोरी हो गई, कहानियाँ, उपन्यास और बहुत कुछ चोरी हो गया। तो ऐसे आज जो सभ्य है स्टोरीज़ का टॉपिक, ये कोई नया नहीं है और ऐसे घटनाएं होती रहती हैं। तो उन्हीं घटनाओं को देखते हुए ये कहानी हरिया को लेकर लिखा हुआ था। और मेरे जगदम्बा लेडी 100gmail.com पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। मैं रोबोटिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए रिसर्चेस कर रही थी, टिश्यू कल्चर से ऑर्गन्स डेवलप के लिए। चूँकि PSC भी थी, लॉयर तो मैं बाद में हूँ। पहले मैं कॉम्पिटिटिव मेडिकल एग्ज़ाम्स, फिर सिविल सर्विसेज और अदर बैकग्राउंड होते जाते लास्टली मैं लॉयर बनी। तो एक बार आप डिग्री ले लीजिए, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज़ किस तरह करते हैं, आपके नॉलेज और आपके प्रैक्टिकल लाइफ पे डिपेंड करता है। तो मैं उसी के लिए काम करती थी, तो काफ़ी हैकिंग थी, काफ़ी दिक्कतें आई। तो ऐसे कई चीज़ों पर मैं रिसर्च की तो पाई कि शुरू से होता क्या था कि सुपरवाइज़र्स जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते थे या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं रिसर्चर्स होते थे, उनके रिसर्च मेथड अपने नाम से छप जाते थे और जिनका वो काम होता था वो उनकी पहचान खोई रहती थी और उसके नाम पे पैसा, इज्जत, शोहरत समाज में बहुत कमाते थे। तो उसी पे ये एक हरिया नाम के योग्य व्यक्ति का एक लड़ाई ऐसा था जो वो समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था, जिसके अधिकार को दूसरे छीन के जी रहे थे समाज में। और जब वो अपने अधिकार को कानून और बाबुओं के बीच ले जाके मान्यता दिलाना चाहता था तो उसे असभ्य जैसे शब्दों का यूज़ किया जाता था कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, असभ्य है, वो चोर जो उसके ही सामान पे जीविकोपार्जन कर रहे थे वो उसको सभ्यता सिखाते थे। ये उनकी सभ्यता थी, ये उनकी मोरालिटी थी, ये उनका नॉलेज था और ये उनका तरीका था जीवन के सोच का। वो ये भूल जाते कि कल उनके बच्चों के साथ भी ऐसा कोई कर सकता है। समाज सभी खुले आँख से देखता है, आपके अंदर के लोग देखते हैं, आप कितने काबिल हैं सभी जानते हैं। आपके साथ रहने वाले आपको ऐसा तो है नहीं कि जानते नहीं है कि आप कितने काबिल हैं। अचानक आपके हाथ में उपलब्धि लग जाती है तो समाज से छुपता तो है नहीं, कहीं ना कहीं से तो आप चोरी किए ही हैं। तो इसी टाइप की बातों से लेते हुए ये स्टोरी मैं लिखी थी। बहुत ज़्यादा तो प्रभाव नहीं डालती है लेकिन फिर भी प्रभावित करती है ऐसे लोगों को और एक बार सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या समाज में ऐसे लोगों के साथ हमारा जुडिशरी, मैं खुद लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं उसी फील्ड की हूँ। और चूँकि मेरा नेम या फेम या फिर कोई चीज़ रुकी तो है नहीं। आप यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब किए हैं, भले 2-4 लोग ही किए हैं लेकिन किए हैं। 236 कुकिंग 3 मेरे कुकिंग चैनल हैं।
चल ही रहे हैं, 8 चैनल्स को मिलाकर स्टोरी अड्डा है ही, 96-97 ब्लॉग्स हैं ही, अदर मैटर्स मेरे हैं ही, ऑर्गेनाइजेशंस हैं ही। तो नाम के लिए तो मैं लड़ नहीं रही हूँ, क्योंकि नाम और काम यही मेरा बेस ही है। काम करेंगे तो किसका काम है, नाम अपने आप ही जुड़ जाता है। तो नाम के लिए ज़्यादा आदमी होना, अच्छा काम करिएगा तो आप वो काम है किसका सबको पता ही चल जाता है। तो नाम के लिए यहाँ रोना नहीं है, यहाँ लोगों को जस्टिस कैसे नहीं मिल पा रही है, ये बहुत विचित्र बात है। तो क्या कानून और भ्रष्टाचार ऐसे बच्चों का या फिर जो योग्य हैं उनकी योग्यताओं का सही मूल्यांकन कर पा रहा है? हमारे पार्लियामेंट में भी असभ्य तो नहीं कहेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठे हैं और हम ही लोग नियुक्त करते हैं। उनकी एजुकेशन देख लीजिए, वो कितने सभ्य होते हैं, कितने नॉलेजवान होते हैं, और रिसर्चर्स पे वो शासन करते हैं। एक कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता है, और किनके मदद से करते हैं, जो जुडिशरी ये सिविल सर्विस एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे की जानकारी रखते हैं, और उनके हाथ में सब कुछ रहता है। इसलिए वो शासन अगर ईमानदार नहीं है तो कितना भ्रष्ट सिस्टम करके रखते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी पढ़ी हूँ, अब खुद सिविल सर्विसेज दी हूँ, और मेरे फादर पुलिस इंस्पेक्टर के बाद सतर्कता विभाग में भी थे, तो उनके फाइल्स वगैरह मैं अक्सर लिखती थी। क्योंकि इससे हमको ये पता, वकालत LLB कर रही थी, तो इससे पता चलता था कि कितना भ्रष्टाचार है। वो अक्सर फाइल्स जो हमसे करेक्ट कराते थे, तो उनका हम ऑब्जर्वेशन भ्रष्टाचार को ही विजिलेंस डिपार्टमेंट में थे, तो भ्रष्टाचार को ही केंद्र करके तभी मैं सोची कि मैं वकालत करूंगी। सिस्टम का पार्ट बनने का मतलब ये है कि वहीं पे हम भी कुछ हज़ार कुछ योग्यताएं, कुछ घूस लेके या फिर अदर चीज़ें दे के बैठा दिए जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो 8 अगस्त 2016 की कहानी है सभ्य, और इसकी कहानी मैं सुना देती हूँ आपको यहाँ पढ़ के। हमारी सोसाइटी कितनी सभ्य है इसका एक बड़ा उदाहरण है हरिया। दरअसल हरिया छोटे से शहर का बाशिंदा है। हरिया की ज़रूरत पूरी हो जाती है उसके शहर से। हरिया एक ऐसा उदाहरण है हमारे जीते जाते समाज का कि कोई सुन ले तो समाज शब्द से नफरत हो जाए। हरिया एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट था, किंतु उसके किए गए रिसर्च पर दूसरे अपना नाम लिखवा लेते और हरिया कुछ नहीं कर पाता। आखिरकार वो मजबूर होकर रिसर्च छोड़ दिया। सोचिए, इस टाइप के बहुत होंगे जो हार कर अपने रिसर्च और अपने आगे, जबकि हमारे मिनिस्ट्री को रिसर्च में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर देश पिछड़ा है तो किसके वजह से? हमारे मिनिस्ट्री की, क्योंकि वहाँ पे पैसा कहाँ लगाना है ये किसी को पता नहीं होता। ये पता चोरी से दिमाग तो होता नहीं है। आपके पास नॉलेज है, डेवलपमेंट ऑफ माइंड का बेस होता है एजुकेशन और प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ मिलता है एक्सपीरियंस से जो आप जीते हैं, और माइंड डेवलप होता है जो आप किताबें पढ़ते हैं। तो आखिर वो मजबूर होकर रिसर्च छोड़ दिया। कई बार कोशिश किया हरिया, पर पावर के आगे उसकी एक न चली। जब वह कोशिश किया उसे झूठा और असभ्य कहकर बदनाम कर देते वो लोग जो उसकी मेहनत का खा रहे थे। इस बात पर वह बहुत सोचता कि उसमें असभ्यता वाली बात कहाँ है, या अपना अधिकार लेना और उसके लिए उसका लायक संग्रह करना ही असभ्यता है। समाज में हमारा समाज किस तरह का सभ्य है अब तक वो नहीं समझ पाया था। एक तरफ तो लोग कहते हैं उनका समाज बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, और दूसरी तरफ यदि कोई अपना मौलिक अधिकार मांगे तो वो असभ्य है। क्या ऐसा समाज बढ़ रहा है? चोरी ज़्यादा है और दूसरे की मेहनत को चुराकर अपना कहने वाले हैं, तो क्या चोरों के साथ समाज कब तक बढ़ेगा? सोचने वाली बात है। किसी की योग्यता पे चोरी करके आप कब तक बढ़ सकते हैं?
उधार के दिमाग से समाज नहीं बढ़ता है। खुद का एबिलिटी, खुद का स्किल, खुद का नॉलेज होना चाहिए। तो दूसरे ही मेहनत को चुराकर अपना कहने वाले हैं, तो क्या चोरों के साथ समाज कब तक बढ़ेगा? जब तक ऐसे लोग रहेंगे समाज में कोई देश नहीं आगे बढ़ सकता। हरिया को जब अधिकार नहीं मिला तो वो खोज करना छोड़ दिया और अपने गांव चला गया, जहां वो तरह तरह की खेती करता, किंतु यहाँ भी वो अनसिविलाइज्ड ही कहा जाता, क्योंकि अब उसके कपड़े पर मिट्टी और पसीना दिखता। जहाँ एक तरफ उसको रिसर्च सेंटर में धोखा मिला, वहीं यहाँ बाबू के पीछे वो पीस रहा था। कैसे किस तरह किसानों के मूल्यों का मूल्यांकन होता है, उनके खेती और उपज का, ये किसी से छुपा नहीं है, सभी जानते हैं। फसल की कपड़े पर मिट्टी और पसीना दिखता। फसल की बिकावली या किसी काम से यदि बाबू लोग से मिलना पड़ता तो सुबह की दोपहर हो जाती, पर उसकी पारी नहीं आती थी, क्योंकि अब तो वो मिट्टी के साथ जुड़ा था। जिसके लिए बाबू लोग काम करते थे वो थे बड़े गांव के बाहुबली और अमीर साहूकार। ज़्यादातर साहूकार, अमीर और गांव प्रधान जो अगर बाहुबली हों तो उनके बीच ही ये लोग पिस के रह जाते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। एक समय ऐसा था, अब तो सुधार हुआ है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, वहाँ बैठ जाऊँ तो आपकी आइडेंटिटी पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आप अगर मानसिक रोगी नहीं हैं तो फेस, एजुकेशन, उसके बायोडाटा से आपको पहचानना चाहिए कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से हो जाना चाहिए। तो आज के टाइम में किसी भी चीज़ को प्रूफ करना कितना मुश्किल हो गया है, ये आप जानते हैं। हम जगदम्बा तिवारी हैं, हम जगदम्बा शुक्ला हैं, हम जगदम्बा नंदन शुक्ला है, जगदम्बा तिवारी शुक्ला हैं। एक जगदम्बा में शुक्ला लग जाए, हम देविका हैं, लेकिन फेस तो यही है, बायोडाटा वही है। आप बायोडाटा देखिए, निकाल लीजिए, लेकिन नहीं। तो जो जानबूझ के आपको गलत साबित करना चाहेगा वो आपका ना बायोडाटा से मतलब रखेगा, ना आपके फेस से मतलब रखेगा, क्योंकि उसको आपकी चीज़ें चोरी करनी है, तो आपको सही साबित होने ही नहीं देगा। तो इस टाइप के मैटर्स होते हैं। जो आपको गलत कर रहा है, मतलब साफ समझ जाइए, वो आपके विषय में जानना ही नहीं चाहता, आप उसको एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उस पर कार्रवाई कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ये सोच के अब टाइम है आगे बढ़ने की। तो हरिया के टाइम में ऐसा नहीं था। अब हरिया तो धूप में चलते चलते अमीर साहूकार तक हुआ। हरिया के तो धूप में चलते चलते पैर के चप्पल भी टूट जाते थे, पर वो उसी नंगे पैर से दूरी नापता। बहुत कठिन हो गया था उसके जीवन ऐसे चोरों की वजह से। जिस समाज या देश में हरिया जैसे काबिलियत को संघर्ष करना पड़े, वो देश किस तरह से आगे बढ़ेगा। और फिर चोर तो कुछ दिन ही चोरी के साथ नाम बना सकते हैं, पर जिस दिन खुद का करना पड़े तो वो कैसे देश का नाम करेंगे। सभ्यता क्या होती है, पहले तो समाज को ये समझना होगा। आज तक कोई समाज चोर और लुटेरों के साथ आगे नहीं बढ़ा है और ना ही बढ़ेगा। हरिया जैसे काबिलियत के लिए और उसका अधिकार दिलाने के लिए पूरे समाज को कोशिश करनी होगी। पता नहीं कितने हरिया ऐसे नाइंसाफ़ी सह रहे हैं। ये मात्र एक कहानी ही नहीं, एक जागरूकता का बिगुल भी है जो होना ही चाहिए। देखिए, मेरे कहानी लिखने का मकसद था मेरे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी को मकसद देना, और हरिया उसी कहानी का एक हिस्सा है। जहां हमारे हर फील्ड में भ्रष्टाचार है, वहां पे बहुत सारे ऐसे काबिल स्टूडेंट हैं जो वाकई काबिल हैं, जो आगे हैं, जो संघर्ष नहीं कर रहे हैं ना, या तो उनको ऐसे लोगों का प्रोटेक्शन मिला हुआ है जो भ्रष्ट हैं, या उनका पारिवारिक रुतबा ऐसा है जिनको उनको सपोर्ट मिल रहा है, जो अपने बल पे हैं और वाकई संघर्ष कर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देखिए, मेरा एक खुद का मैटर है, हम आप लोग के साथ हर जगह प्रेजेंट हैं। मेरे से ज़्यादा ना ही स्टूडेंट इम्पैक्ट रहा कभी किसी का,
और ना ही वकालत के फील्ड में। लेकिन फिर भी देखिए, मेरा कुकिंग चैनल सब जानते हुए 236 व्यूअर्स हैं, अच्छा है। मेरी क्वालिटी अगर बेस्ट नहीं है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें, लेकिन अगर क्वालिटी बेस्ट है फिर भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बात बनती है, सोचने वाली बात बनती है तब। और फिर 135 वीडियो के मैटर्स कहाँ जाते हैं, और फिर आप सिम कार्ड चोरी हो जाते हैं, अकाउंट गड़बड़ हो जाता है, ये सब हो जाती है, कहाँ से जाता है, और कानून उसका साथ क्यों नहीं देता। मान लीजिए हम तो इसी फील्ड के हैं और जस्टिस को लेके रहेंगे, आप कब तक हमसे भागेंगे। अगर नहीं होगा तो कानून तो आप पालन करेंगे ना, कोडिफाइड लॉ का पालन नहीं करेंगे तो कोर्ट जाएगा कौन। मॉब लीचिंग शुरू हो चुकी है, पब्लिक मनमाना कर रही है, डेमोक्रेसी और राजतंत्र खत्म हो चुका है, अब भीड़तंत्र शुरू हो चुका है। क्यों हुआ है? थोड़े से फायदे के लिए आप समाज को खत्म कर चुके हैं, कब तक करेंगे। पब्लिक मनमाना हो चुकी है, अपने मन से समाज चला रही है, कानून का भय ही नहीं है, धर्म तंत्र के नाम पे झगड़े हैं, धर्म का मतलब ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब हम समाज को ले कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे हरिया के लिए हम में से नहीं, मैं तो लड़ रही हूँ, आप लोगों को लड़ने का मन हो तो बिल्कुल लड़िएगा, मेरा साथ मत दीजिएगा, क्योंकि मेरी लड़ाई अपनी है और हम अपने ही तरीके से लड़ेंगे। हमें कानूनी मैटर से मतलब है, नहीं तो हमारा मैटर तो बस एक केस में है और जीता हुआ है, हम जाकर उसी में डलवा के अपना काम करवा लेंगे। भ्रष्ट तंत्र जो शुरू से इस टाइप के पावरफुल नेपोटिज्म से लेके मैटर्स गुटबात फैलाते हैं, उनके लिए मेरी लड़ाई रहती है, तो हम उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इस टाइप के मैटर्स हम लोग के एजुकेशन फील्ड्स में होते हैं, हर प्रोफेसर, हर सुपरवाइज़र, हर इंस्टीट्यूट के हर एक ईमानदार व्यक्ति को ये ध्यान देना है कि जो भी ऐसे काबिल हैं उनको आगे बढ़ाएं। गधों को सपोर्ट नहीं, जीविका दीजिए ताकि वो अपना जीवन यापन बहुत सही, सपोर्ट दीजिए। अगर योग्यता है तो योग्यता को बढ़ाइए। हम खुद हैं, दान चाहे जितना दे दें, लेकिन काम काबिलियत को ही देते हैं। काबिलियत है तो आप काम कीजिए, नाकाबिल है तो आप जिस लायक हैं आप वही काम कीजिए। कोशिश कर सकते हैं तो आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। चोरी और डकैती खास तौर पे ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड लोगों में होती है, इसलिए अयोग्यों को इतना मत बढ़ाइएगा कि वो योग्यता को दबा के उसके सर पे नाचने लगे। तो मेरा ये कहानी अगर पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।